नीलम अपनी दोस्त प्रिया की शादी में गई थी और हेमंत प्रिया के चाचा का लड़का था। अचानक मैरिज हॉल में लाइट चली गई और सभी अपना अपना फोन जलाकर इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद लाइट आई तो हेमंत और नीलम एक दूसरे के सामने खड़े थे। लाइट जलते ही एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नीलम को हेमंत अच्छा लगा। नीलम को दोस्ती करना बहुत पसंद था। वो हर किसी से दोस्ती कर लेती थी और दोस्ती निभाती भी थी। नीलम ने हेमंत से दोस्ती करने का सोचा और उससे बात करने की कोशिश की और अपनी दोस्त प्रिया को बताया। प्रिया ने अपने भाई हेमंत से नीलम की दोस्ती करवा दी। नीलम सुंदर लगती थी इसलिए हेमंत ने भी नीलम से दोस्ती करी। पूरी शादी में नीलम और हेमंत एक दूसरे से बातें करते रहे और जब विदा होने के बाद नीलम घर जाने लगी तो नीलम ने हेमंत से उसका नंबर मांगा। हेमंत ने नंबर दे दिया और फिर दोनों की बातें होनी चालू हो गई और फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार भी हो गया। नीलम के पहले से और भी दोस्त थे जिनसे एक दिन नीलम ने हेमंत को मिलवाया, लेकिन नीलम के फ्रेंड नीलम के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक थे इसलिए हेमंत को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद नीलम के फ्रेंड्स से हेमंत को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन हेमंत नीलम से कह नहीं पा रहा था। लेकिन फिर कुछ महीनों हेमंत का मूड ऑफ रहने लगा तो हेमंत ने सोच लिया कि आज वो नीलम से बात करेगा। और फिर हेमंत नीलम के पास गया और उससे कहने लगा, देखो नीलम, मुझे तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम दूर रहा करो इनसे। नीलम ने कहा, मतलब कुछ हो गया क्या, किसी ने तुमसे कुछ गलत बोल दिया? हेमंत ने नीलम को बैठा कर समझाया कि उसके फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही फ्रैंक है और उसे अच्छा नहीं लगता। नीलम ने गुस्से में कड़ी हो गई और कहने लगी, तुम शक कर रहे मुझ पर? हेमंत, शक नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह की दोस्ती सही नहीं है। नीलम को और गुस्सा आ गया और नीलम हेमंत से लड़ने लगी और कहने लगी, किस तरह की दोस्ती ये वो? और फिर हेमंत भी ये कहकर चला गया कि तुम्हें समझाना पत्थर पर सर मारने जैसा है। कुछ दिनों तक दोनों में झगड़ा रहा और दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन फिर एक दिन नीलम ने हेमंत को फोन किया और मिलने बुलाया और कहा, क्या है, तुम्हें बात नहीं करनी क्या? अब यह फायदा उठा के छोड़ दिया। हेमंत शांत था क्योंकि उसे पता था कि नीलम उसकी बात नहीं सुनेगी और फिर लड़ाई हो जाएगी, इसलिए हेमंत ने सॉरी कह दिया और बात खत्म कर दी। लेकिन हेमंत का मूड ऑफ था। कुछ दिनों बाद हेमंत नीलम के साथ फूड मार्केट घूमने गया था और एक दुकान पर बैठकर मोमोज खा रहे थे दोनों। और नीलम ने वही अपने दोस्तों के पूरे सर्किल को बुला लिया। नीलम का एक दोस्त नीलम की प्लेट से ही मोमोज उठाकर खाने लगा और नीलम ने अपने दोस्त की झूठी कोल्ड ड्रिंक पी ली। हेमंत को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था और हेमंत अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल कर रहा था। थोड़ी देर बाद नीलम का दोस्त उसके गले में हाथ डालकर बैठ गया। हेमंत को ये अच्छा नहीं लगा और फिर हेमंत ने नीलम के दोस्त का हाथ हटाकर उसे धक्का दे दिया और फिर नीलम का दोस्त भी हेमंत को धक्का देने लगा। धीरे धीरे लड़ाई बढ़ने लगी। नीलम ने हेमंत से कहा, पहले तुमने धक्का क्यों दिया? हेमंत गुस्से में, ये गले में हाथ क्यों डाल रहा तुम्हारे? नीलम, दोस्त है, हम लोगों में चलता रहता, इतना तुम क्यों परेशान हो रहे? नीलम के दोस्त ने फिर गले में हाथ डाल लिया और हेमंत को चिढ़ाने लगा और फिर हेमंत की लड़ाई मारपीट तक पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से हेमंत और नीलम के दोस्त को अलग किया और नीलम हेमंत से लड़ने लगी और चिल्ला कर कहने लगी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे दोस्तों से? हेमंत भी गुस्से में, क्यों डाल रहा गले में हाथ? तो नीलम, वो दोस्त है मेरा। हेमंत, तो सो क्यों नहीं जाती उसके साथ? नीलम को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने भी कह दिया, सो जाएगे, जाओ तुम यहाँ से। हेमंत को भी उस वक्त बुरा लग गया और हेमंत वहाँ से चला गया। हेमंत ने ये सोच लिया था कि अब वो नीलम से कभी बात नहीं करेगा और नीलम को भी बाद में बुरा लगा कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और फिर नीलम ने हेमंत को सॉरी बोला, लेकिन हेमंत ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलम ने बात करने की कोशिश की, मिलने बुलाया, लेकिन हेमंत ने ना ही बात की और ना ही मिलने गया। करीब एक महीने बाद हेमंत ने नीलम से मिलकर सब कुछ क्लियर करने की सोचा, इसलिए एक दिन हेमंत नीलम से मिलने चला गया और नीलम के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो वह अपने दोस्तों को चुने या फिर हेमंत को। नीलम को फिर गुस्सा आ गया और नीलम ने फिर भी शांति से जवाब देते हुए कहा, तुम फिर उसी बात के पीछे, क्या प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों से? हेमंत, मुझे नहीं पसंद और मैं बहस करना नहीं चाहता, और दोनों में से एक को चुनने को बोला।
नीलम ने बहुत देर सोचने के बाद फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के साथ हेमंत के सामने नहीं आएगी और हेमंत के सामने उनसे दूर ही रहेगी, इसलिए उस वक्त उसने हेमंत को चुन लिया। लेकिन नीलम अपने दोस्तों से भी छुपकर बात करती रहती थी। हेमंत खुश था ये सोचकर कि नीलम ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया उसके लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि नीलम उनसे भी बात करती है और मिलती है। लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक छुपता कहाँ है, एक दिन तो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही हुआ नीलम के साथ, उसका भी झूठ पकड़ा गया। एक दिन नीलम को हेमंत ने अपने दोस्त के साथ स्कूटी पर जाते देखा और उसका पूरा फ्रेंड सर्किल भी अलग अलग गाड़ियों से जा रहा था। हेमंत ने पीछा किया और सबको मॉल में जाते देखा। हेमंत ने नीलम को कॉल किया और पूछा कहाँ हो। नीलम ने झूठ बोलते हुए कह दिया घर पर ही है, पढ़ रहे। हेमंत को बहुत गुस्सा आया और बुरा फील हुआ। हेमंत ने नीलम की दोस्तों के साथ मॉल में घूमते एक फोटो खींच ली और वहां से चला गया। शाम को हेमंत नीलम से मिलने गया और बड़े प्यार से नीलम के साथ से बात की, खाया पिया, घूमे फिरे। और फिर जब घर जाने की बारी आई तब हेमंत ने नीलम से कहा, आज सुबह कहाँ थी तुम? नीलम ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, घर ही तो थी, बताया तो था तुम्हें। हेमंत ने नीलम को बहुत जोर से थप्पड़ मारा और दोबारा पूछा, सच बताओ कहाँ थी? नीलम रोने लगी थी और चुप रही। हेमंत उससे पूछे जा रहा था कि कहाँ थी। नीलम को हेमंत ने पहली बार मारा था, इसलिए नीलम को बुरा लग रहा था और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। रात हो गई थी, करीब 9 बज गए थे। नीलम हेमंत से बिना बात किए घर जाने लगी थी, लेकिन हेमंत ने हाथ पकड़ के कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो फिर जाना यहाँ से, वरना आज जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। नीलम ने प्रिया को फोन किया और सब बताकर उससे रिक्वेस्ट की कि वह कॉन्फ्रेंस में ये कह दे कि आज नीलम उसके यहाँ रुक गई, बड़े दिन बाद मिले इसलिए, और आज घर नहीं आएगी, कल सुबह आएगी। प्रिया ने कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि आंटी जी आज हम अपने ससुराल से आए इसलिए नीलम को रोक रहे, कल आ जाएगी नीलम। उसके बाद नीलम सड़क पर ही एक साइड गुस्से में बैठ गई। नीलम हेमंत से बात नहीं कर रही थी और हेमंत को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि उसने झूठ क्यों बोला। बहुत टाइम हो गया, सड़क खाली होने लगी और फिर हेमंत ने भी अपने घर झूठ बोल दिया और वही एक होटल में रूम ले लिया और नीलम से फिर वही पूछने लगा। बहुत देर बाद नीलम से जवाब दिया और कह दिया, घर थे। हेमंत को इतना गुस्सा आया कि ये अभी भी झूठ बोल रही और फिर मॉल की फोटो दिखते हुए नीलम को फिर से जोर से चाटा मारा। नीलम फिर रोने लगी। नीलम का झूठ पकड़ गया था और नीलम बैठकर रो रही थी और हेमंत नीलम से उल्टा सीधा बोलता रहा 1-2 घंटे तक। हेमंत नीलम को गलत सलत बोलकर गुस्से लेट गया। करीब रात 1 बजे नीलम ने हेमंत से माफी मांगी, लेकिन हेमंत गुस्से में कहता है, सॉरी मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा और ये हम आखिरी बार मिल रहे, इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। नीलम का दिल घबराने लगता है और नीलम और ज्यादा रोने लगी थी। नीलम हेमंत से बार बार माफी मांगती है, लेकिन हेमंत और उल्टा सीधा बोलकर नीलम पे गुस्सा हुए जा रहा था। पूरी रात नीलम हेमंत से माफी मांगती रही और रोती रही, लेकिन हेमंत बहुत गुस्सा था नीलम के झूठ से। नीलम ने हेमंत के सामने अपने सारे फ्रेंड्स के नंबर हटा दिए और हेमंत से कहा, अब नहीं करेंगे किसी से बात, ना मिलने जाएंगे, पर हमें छोड़ो मत। सुबह होते ही हेमंत जाने लगा था, लेकिन नीलम ने हेमंत के पैर तक पकड़ लिए थे, लेकिन हेमंत नहीं माना और गुस्से में चला गया। नीलम पीछे पीछे भागी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। करीब 6 महीने तक हेमंत ने नीलम से बात नहीं की, मगर हेमंत नीलम को नोटिस करता रहा। नीलम ने उस दिन से अपने दोस्तों से मतलब रखना बंद कर दिया था। दोनों तड़पते रहे एक दूसरे के लिए। नीलम ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब हेमंत ने उसे ज्यादा इग्नोर किया तो नीलम ने भी मैसेज कॉल करना बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद नीलम की शादी पक्की हो गई और हेमंत ये सोचकर नीलम से नफरत करने लगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खुश है वह। नीलम ने भी अपने दिल पर पत्थर रख के शादी करी और यहाँ से दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए और दोनों एक दूसरे की याद में उम्र भर आंसू बहाते रहे। हेमंत को समझना चाहिए था कि दोस्ती भी जरूरी थी, लेकिन नीलम भी थोड़ा समझती कि दोस्ती दूर रहकर भी रह सकती थी। दोनों के बिछड़ने का कारण दोनों ही थे, क्योंकि हेमंत ने नीलम पर भरोसा नहीं किया और नीलम ने हेमंत की बात ना मानकर उससे झूठ बोला। अगर सही से दोनों एक दूसरे की बात सुनते तो आज यूं बिछड़ते नहीं।
कैसी लगी आपको ये कहानी सैड लव स्टोरी हिंदी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।